वर्धमान स्तोत्र, जिसकी स्तुति काव्यों के माध्यम से हम भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और स्तुति के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहे हैं। आज काव्य नंबर 46। ज्ञानस्य वा सुखगुणस्य च कस्यचिच्च पर्यायमात्रकलिकामहमाप्तु कामः। अन्तस्त्वयि स्वगुणपर्ययभासमाने प्यस्मादृशः कथमहो नु भवेत् स तृष्णः। सुख गुण की या ज्ञान गुणों की, किसी गुणों की भी पर्याय, एक समय की कड़ी मात्र ही तब गुण की मुझको म्या जाए। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे। ओ भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान को बार बार देखते हुए, भगवान के रूप और स्वरूप का बार बार स्मरण करते हुए भक्त के मन में भगवान से कुछ प्राप्त करने का भाव भी आ जाता है। क्योंकि जहाँ पर हमारा मन बार बार लगता है तो उस मन में उस चीज़ को प्राप्त करने की भी भावना आ जाती है। भगवान के हमने बाहरी गुणों का भी खूब परिचय लिया है और भगवान के अंतरंग कषाय आदि की हानि से होने वाली आत्मा की शुद्धता, अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा सा परिचय हुआ है। जब हमारे सामने आत्मा की उस अनंत शक्तियों का एक ही जगह पर, एक ही आत्मा में रहना दिखाई देता है, तब हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि जैसे लोग दुनिया में सर्वसमर्थ एक सर्वज्ञ पुरुष को मानते हैं, जैसे लोग दुनिया में सर्वव्यापी एक प्रभु को मानते हैं, जैसे लोग दुनिया में एक भगवान की कल्पना करते हैं, वह कल्पना उन लोगों की जिस तरह से भी हो, हमारे लिए ये ध्यान में रखना है कि एक ही भगवान में सब तरह का ज्ञान, सब तरह का सुख, सब तरह की उपलब्धियां हो जाती हैं। एक ही तीर्थंकर में, एक ही आत्मा में वह सब उपलब्धियां एक साथ हो सकती हैं। हमें भगवान के तीन रूप बनाने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मा को हम अलग बनाएं, विष्णु को अलग बनाएं, महेश को अलग बनाएं। एक ही भगवान में सब कुछ समाहित होता है। ब्रह्मा का मतलब ही होता है, ब्रह्म यानी आत्म गुणों की वृद्धि जिसके अंदर हो गई हो उसको ब्रह्म बोलते हैं। विष्णु यानी जो हमेशा व्याप्त रहता है, जो अपने ज्ञान के द्वारा तीन लोक में व्याप्त रहते हैं, जो अपने ज्ञान से तीन लोक के सभी जीवों की बातों को जानते हैं, उन्हें हम विष्णु कहते हैं। और महेश यानी जो महान ऐश्वर्य को धारण करते हैं, उन्हें हम महेश कहते हैं। क्या समझ आ रहा है? ऐसे तीनों ही भाव हमें तीर्थंकर परमात्मा में दिखाई देते हैं।
और जब भी कोई ऐसा सर्वज्ञता की दशा को प्राप्त होता है तो उसमें यह तीनों भाव अपने आप आ जाते हैं। तो यह तीन चीजें अलग अलग तीन परमात्माओं में मानने की जरूरत नहीं है, एक ही परमात्मा में, एक ही परम उत्कृष्ट आत्मा में यह तीनों बातें फिट हो जाती हैं और एक ही आत्मा में ये सारा का सारा ज्ञान उतर करके आ जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ता जैसे कि आजकल आप लोगों को अपने तरह तरह के कंप्यूटर, तरह तरह के सॉफ्टवेयर और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको चाहिए पड़ते हैं, समझ आ रहा है। लेकिन भगवान के लिए उनके ज्ञान में जब हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि सब प्रकार की विद्याएं उनमें शामिल हैं। क्या समझ आ रहा है? सर्व विद्या के ईश्वर, सबसे बड़ी विद्या केवल ज्ञान, और जहां ये केवल ज्ञान की विद्या आ गई, ये ज्ञान आ गया, वहां सब कुछ आ जाता। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन्हें किसी और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरे साधन की कोई आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई लोक में ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति फिजिक्स का स्पेशलाइजेशन करता है तो केमिस्ट्री नहीं जानता, केमिस्ट्री में स्पेशलिस्ट होता है तो बायोलॉजी नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई आत्मा ऐसा होता है जिसमें सब तरह का ज्ञान एक साथ निवास करता है और वह सब प्रकार के ज्ञानों का आवरण हट जाने के कारण से उन्हें केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो उसी केवल ज्ञान की हम यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। वह केवल ज्ञान जब होता है तो उसी के साथ में अनंत सुख भी उनके अंदर उत्पन्न होता है। तो जब हम भगवान की बार बार स्तुति करेंगे, भगवान को हम बार बार देखेंगे तो उनके अंदर हमें क्या दिखाई देगा? तो हमें उनके अंदर यही अनंत ज्ञान, अनंत सुख बार बार देखने को मिलता है। क्या समझ आ रहा है? क्या देखोगे बार बार? कभी भीतर भी देखा करो, केवल बाहर ही देखते रहोगे? आंखें तो बाहर को ही देख करके तृप्त होती हैं और बाहर का जितना रूप सौंदर्य का बखान किया जाए उसमें तो अच्छा लगता है, और भीतर के आत्मिक गुणों का बखान किया जाए तो क्या होता है? कुछ भी आपको ऐसा समझ में से नहीं आता कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा। अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि ये जो हमारे अंदर के आत्मिक भाव हैं, आत्मिक गुण हैं, इन गुणों की प्राप्ति होने के बाद ही ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने की भावना कर रहे हों। उनकी प्राप्त करने की भावना में ही हमारे अंदर यह भाव आएगा कि जैसे अन्य ज्ञान हमारे पास होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इन ज्ञानों की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और ये ज्ञान तो हमारे लिए सब पराश्रित रूप में है और इन ज्ञानों में हमें कभी भी सुख नहीं मिलता। इन ज्ञानों में उलझते हुए हमारे अंदर आकुलता बढ़ती है। कोई भी ज्ञान आपका काम करता है, अगर आप में स्मरण करने की क्षमता नहीं है तो कोई ज्ञान आपको उपयोग में नहीं आएगा। स्मृति भी अगर कहीं ज्यादा हो जाए, हर चीज की स्मृति बनी रहे, तो भी वो आपके लिए कष्टदायी हो जाता है। स्मृति अगर बिल्कुल ना हो तो भी कष्टदायी होता है। और जब तक स्मृति नहीं आती तब तक आगे के ज्ञान कोई काम करते नहीं। आपके अंदर अनुमान लगाने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता, ये सब डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब तभी आती हैं जब हम मति के साथ में स्मृति भी रखते हों। और जहां पर ये स्मृति ज्ञान होगा तो वहां पर ये सब चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। लेकिन जब ये स्मृति भी अधिक होने लग जाती है तो वो भी हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। क्या समझ आ रहा है? कभी आपने मान लो कुछ देखा हो और आप वह देख कर के भी आपको अच्छा ना लगा हो। देखा तो इसलिए था कि हाँ अच्छा है, अच्छा है,
और अच्छा होने के बावजूद भी आपने देख करके ये समझा कि ये हमने अच्छा नहीं देखा। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? नहीं समझ आ रहा। अब हम देख तो लिए, अब हमने अच्छा नहीं देखा, अब क्या करें? अब भूल कैसे जाओ? अब वो जो दिमाग में चढ़ गया उसको भुलाने के लिए क्या है, आपकी स्मृति तो बड़ी तेज है। अब वो स्मृति आपके लिए इतनी खतरनाक बन सकती है कि आपको अगर वही चीज याद आती रहेगी बार बार, तो आप जिस काम में लगे थे, जिस काम में आप अपना उपयोग लगा रहे थे, अब वो उससे डिस्टरबेंस होएगा। समझ आ रहा है? तो ये स्मृति ज्ञान भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आप लोग बड़ी हमेशा एक ही भाव में रहते हो, महाराज अब हमें कुछ याद नहीं होता, अब हमें कुछ पढ़ते हैं कुछ स्मरण में रहता नहीं है, ये बच्चा है। कभी कभी अपने लिए भी आ जाते हो, कभी कभी बच्चे को भी लेकर के आ जाते हो, महाराज इसको कुछ याद नहीं होता, बहुत पढ़ता है, मेहनत करता है, क्या करें? आप कभी कभी ये भी सोचा करो कि स्मरण नहीं होना भी अच्छा भी होता है। समझ आ रहा है? और जितना स्मरण उसको हो रहा है, इतना तो है उसको स्मरण, या आपको कि ये मेरा बच्चा है, और बच्चों को ये स्मरण है कि ये मेरी माँ है? तो ये कम नहीं है क्या? अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अगर आप कुछ ज्यादा की भी इच्छा करोगे तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हम हमेशा एक भाव में देखते हैं, एक भाव में रहते हैं, और जो चीजें हमारे सामने प्रचारित हो जाती हैं हम हमेशा उसी रूप में सोचते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ये टॉनिक खाओ, ये पियो, ये खाओ, ये दवाइयाँ लो। समझ आ रहा है? इन सब चीज़ों से हमारी बुद्धि पर एक गलत असर पड़ता है। इसलिए कोई भी ज्ञान हमारे लिए सुख नहीं देता है। क्या समझ आ रहा है? ज्ञान कभी भी हमारे लिए सुख नहीं देता। ज्ञान के साथ जो हमारे अंदर एक निराकुलता का भाव आता है, वो निराकुलता का भाव हमें सुख देता है। एक ज्ञान के साथ में आपको आकुलता भी बढ़ सकती है, और एक ज्ञान के साथ में आपको निराकुलता भी आ सकती है। क्या समझ आ रहा है? भगवान को इतना ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान होने के बावजूद भी वो आकुलित हो रहे हैं भीतर से कि निराकुलित हैं? हैं? निराकुल है, कोई आकुलता नहीं है किसी को बताने की कि मैं देखो मुझे इतना दिख रहा है, मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूं, मुझे ये पता है? अपनी तरफ से बुला बुला करके बताना बिठाना कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितना उन्हें ज्ञान हुआ है उससे ज्यादा उनके अंदर सुख भी पैदा हुआ है। समझ आ रहा है? दुनिया में दो ही चीजें हैं जो हमारी अपनी होती हैं, हमारी अपनी अमानत होती है। समझ आ रहा है? हमारी अपनी अमानत, या यूं कहें हमारे अपना साथ में रहने वाला हमारा पक्का दोस्त। क्या समझ आ रहा है? वो क्या है? हमारा अपना ही ज्ञान और हमारा अपना ही सुख। क्या समझ आ रहा है? ये दो ही चीजें हैं जो आपके अपने साथी हैं, आपके पास में हमेशा रहेंगे, आपको सुख देंगे, आप किसी भी स्थिति में होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। समझ आ रहा है? एक बार एक व्यक्ति के लिए 3 दोस्त थे। सुन रहे हो? वो बीमार पड़ गया, बुढ़ापा उसको आ गया, और वो बिल्कुल मृत्यु के निकट अपने आप को पा रहा है। तो वह व्यक्ति पहले दोस्त को बुला करके पूछता है, भाई अब मेरी ये हालत हो रही है, बताओ तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हारी और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। सुन रहे हो? तो वो दोस्त कहता है कि देखो भाई, जब तक तुम जीवित हो तब तक तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जब तुम्हारा मरण हो जाएगा तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मरण के समय पर हम तुम्हारे लिए न कोई भी मरण से बचाने का उपाय कर सकते हैं, और न हम किसी भी तरीके से मरण के समय पर हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। हमारा साथ तभी तक है जब तक कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा दिमाग अच्छा चल रहा है।
और तुम हमें मान रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। समझ आ रहा है? एक दोस्त ने ये बोला। फिर उसने दूसरे दोस्त को बुलाया, बोले भाई देखो मेरी हालत खराब हो रही है, कभी भी मेरी सांसें रुक सकती हैं, कभी भी मैं खुदा को प्यारा हो सकता हूं तो तुम बताओ मेरे लिए अब क्या कर सकते हो। तो वो दूसरा दोस्त कहता है देखो मैं आपके लिए अभी भी साथ में हूं, सुन रहे हो, और उसके आपके चले जाने के बाद भी, आपके मृत्यु हो जाने के बावजूद भी आपके शरीर के साथ में मैं रहूंगा। क्या कहा? हाँ, मैं तब तक आपके शरीर के साथ रहूंगा, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि आप हमारे सामने से बिल्कुल ही अदृश्य ना हो जाओ। मैं आपका इतना पक्का दोस्त हूं। सुन रहे हो? फिर वो पूछता है कि भाई ये तो तुम हमारे शरीर के साथ रहे, और हम जब यहां से चले जाएंगे तो हम तो यहीं शरीर छोड़ जाएंगे, तो तुम हमारे शरीर के साथ रहोगे, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा? तो उसने तीसरे दोस्त को बुलाया। उसने तीसरे दोस्त से पूछा, भाई बताओ मैं अब मरने ही वाला हूं, और अब मेरे लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मेरा साथ आगे चल करके कौन देगा। तो वो तीसरा दोस्त भी कहता है कि मैं आपके साथ आपकी मृत्यु के बाद भी रहूंगा, और जहां जहां आप जाओगे, जिस भी स्थान पर आप जन्म लोगे, हम आपके साथ होंगे, आप चिंता नहीं करो। मैं ही एक वो दोस्त हूं जिसके कारण से आपकी दोस्ती हमेशा हमसे बिल्कुल परमानेंट बनी हुई है, और आप जो दूसरे और लोग हैं उन पर जो विश्वास किए हुए हो, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप केवल हमारे साथ होंगे, और हम ही केवल आपको अगले भव में आपके साथ काम आएंगे। तो उसको समझ में आया कि ये तीसरा दोस्त कुछ जो है ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। सुन रहे हो कि सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? पहला दोस्त क्या है जो आदमी ने बनाया? वो उसका धन है। पहला दोस्त क्या है? धन है। जिसने उससे कहा कि भाई अब मर रहे हो तो मैं अब क्या कर सकता हूं, तुम जब तक मुझे मानोगे मैं तब तक तुम्हारा यार हूं, और तुम अगर चले जाओगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आगे कुछ नहीं कर सकता हूं।